नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2020 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय सबसे पहले हमने देखे थे विज्ञान विषय के, जिसमें 100 प्रश्न हमने 2 पार्ट में देखे थे। समय है हमारा लाइव देखने का सुबह 11 बजे। तो पिछला वाला जो वीडियो था साइंस का, उसका सेकेंड पार्ट यदि आपने नहीं देखा है सबसे लास्ट में, तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के 125 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हम आधे आधे प्रश्न देखेंगे। यानी आज के फर्स्ट पार्ट में हम टोटल 60 प्रश्न देखेंगे और बाकी सभी बचे हुए प्रश्न आपके सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे। इसमें आपके डीएलएड 2016, 2017, 2018 और 2019 सभी वर्षों के प्रश्न भी साथ में जो है वो शामिल हैं। तो सबसे लेटेस्ट 2019 तक के भी आपके प्रश्न हैं, जो कि सबसे आखिरी में आपका पेपर जो है वो हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि नाना साहब दत्तक पुत्र थे। 4 ऑप्शन भी हैं, बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के या शिवाजी के। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर आ बाजीराव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नाना साहब दत्तक पुत्र किसके थे? बाजीराव के जो है वो थे। इसके अलावा ये समझिए यहाँ से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि नाना साहब जो है, जिन्होंने 1857 की क्रांति से संबंधित थे, जो कि तो इन्होंने जो विद्रोह था या विरुद्ध अंग्रेजों के जो इन्होंने विद्रोह किया था, वो कहां से किया था? तो कानपुर से जो है वो किया था। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किनकी? नाना साहब की। तो स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व जो है वो किया था। और इनके मूल नाम से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो धोंधू पंत जो है इनका मूल नाम है। क्या नाम है? धोंधू, ध, ओ की मात्रा डा और बड़े ओ की मात्रा पा, ऊपर बिंदी लगेगी, और ता। धोंधू पंत इनका मूल जो है वो नाम है। और 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार के रूप में भी नाना साहब जाने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर, अवध, बिठूर या जगदीशपुर। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर द जगदीशपुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुंवर सिंह जो है ये भी आपके 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है उसके सिपाही और महानायक के रूप में जाने जाते थे। और कुंवर सिंह का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? इनका जन्म यहीं जगदीशपुर में हुआ था। मृत्यु भी इनकी जगदीशपुर में ही हुई थी। इसीलिए किस राज्य के जमींदार थे? तो जमींदार भी ये जगदीशपुर के जो है वो थे। ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन थे? बहुत बार ये प्रश्न आपका रिपीट होता है और बार बार जो है वो घुमा घुमा कर प्रश्न ये पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको एकदम रट के रखिएगा। यहाँ पर स्थायी की जगह अस्थायी भी पूछ लिया जाता है, स्थायी भी पूछ लिया जाता है, पहले भी पूछ लिया जाता है, बहुत तरीके से घुमाया जाता है प्रश्न को। तो स्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो थे। पर यहीं पर अगर आपका अस्थायी पूछा गया होता तो आप क्या टिक करते? तो आप यहाँ पर जो बा ऑप्शन लिखा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसको टिक करते। पूछा जाता आपसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आप कहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा है। स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। एक प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि संविधान सभा जो है इसके निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, किसके? निर्मात्री यानी जो निर्माण करता थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये आपका नाम तब निकल कर आएगा। ध्यान रखिएगा, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी आपसे पूछा जाता है एक प्रश्न, वो भी ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किनको जाना जाता है? तो BN राव जो है इनको जाना जाता है। BN राव को जो है वो जाना जाता है। जो भी प्रश्न आ सकते हैं सभी मैं यहाँ पर क्लियर करते साथ में चल रहा हूं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो चौथा प्रश्न आपका है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन जो है, इंग्लिश में नाम क्या है इसका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन, देखिए साइड में लिखा है पूरा रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन जो है वो किया गया था किसके द्वारा? एक चीज मैं आपको और बता दूं कि स्टार्टिंग जो 1 से है, जो हम प्रश्न देख रहे हैं ये आपके डीएलएड के 2016 के देख रहे हैं। सबसे पहले हम 2016 के देख रहे हैं, फिर हम
और मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, और लास्ट में सबसे हम 2017 के, 2018 के और 2019 के इस क्रम से देखेंगे। अभी हम ये 2016 के पहले पार्ट में देख रहे हैं, और दूसरे वाले पार्ट में हम बाकी जो 3 साल हैं उनके देखेंगे। इससे दोनों ही पार्ट में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ जाएंगे। साइड में आप देख भी सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके सभी 2016 के पेपर में आए हुए हैं। बात करते हैं चलिए उत्तर की। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किसने किया था? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बा वाला राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो सही हो जाएगा। एक चीज का और विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन है वो ये अकेले तो कर नहीं लेंगे, एक बड़े एसोसिएशन की बात की गई है। तो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये सभी नाम देखने को मिलते हैं। और भी बहुत से नाम हैं तो जिन्होंने मिलकर स्थापना जो है वो की थी। अन्य ऑप्शन में और नाम नहीं है, इसीलिए हम राम प्रसाद बिस्मिल को टिक यहाँ पर कर रहे हैं। पर यदि ऑप्शन में राम प्रसाद बिस्मिल की जगह सचिंद्र नाथ सान्याल लिखा होता तो हम इनको भी टिक करते, क्योंकि मैंने आपको बताया सबने मिलकर जो है इसकी स्थापना जो है वो की थी। एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ की थी? तो कानपुर में जो है वो की थी। ये स्थान भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछ जो है वो लिया जाता है। और पहले इसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 से इसका नाम ये पड़ गया है हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या सचिंद्र नाथ सान्याल। यही मैं नाम आपको बता रहा था ऊपर वाले में, ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना के रूप में ये भी जाने जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन लास्ट वाला सही होगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इन्होंने की थी, ये पुस्तक के लेखक थे। बंदी जीवन जो कि शहीद ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित थी पुस्तक, ग्रंथ बंदी जीवन। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 6ठा प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पौंडीचेरी कब्जे में था? पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के या ईस्ट इंडिया कंपनी के? टोटल 60 प्रश्न देखेंगे पहले पार्ट में। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और बाकी बचे जो आपके हैं प्रश्न हैं वो हम सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे। तो सेकंड पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें आपके लेटेस्ट तक के सभी प्रश्न उसमें ही आएंगे, और इसमें तो 2016 के और कुछ मिक्स प्रश्न है। तो बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो पुर्तगाल आपका बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पौंडीचेरी किसके कब्जे में था? तो पुर्तगालियों के कब्जे में जो है वो था। देखते हैं अब अपना 7वां प्रश्न, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार जो है वो पाया जाता है? साइड में आंसर लिखा है, इसलिए मैं पूरा उधर तक प्रश्न नहीं दिखा रहा हूं आपको। 4 ऑप्शन है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या बिहार। बताना है आपको किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका हरियाणा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हरियाणा में जो है वो सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं? प्रकार बताना है, आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, उष्णार्ध पतझड़ वन या दलदली वन। 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ब वाला ऑप्शन सही होगा। उष्णार्ध सदाबहार वन जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन होते हैं। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि मौसम जो है वो कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उदग्र से 23.5 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण या क्षैतिज से 66.5 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहले ही आपका ऑप्शन सही होगा, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण आपका मौसम जो है वो बनता है, बाकी अन्य ऑप्शन कट जाएंगे आपके। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, आर्कटिक विलो है क्या है? पर्वत का नाम है, वन का नाम है, बांध का नाम है या झाड़ी का नाम है? 4 ऑप्शन है, बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो ये एक झाड़ी का नाम होता है आर्कटिक विलो। आर्कटिक विलो जो है इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो होता है सैलिक्स, SALIX आर्टिगा, ARTICA
CA सेलिक्स आर्टिगा आर्कटिक विलो का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 कि सीसी का नाम है, एक प्रकार का मच्छर है, एक प्रकार की मछली है, एक प्रकार की मक्खी है या एक प्रकार का कुत्ता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको सीसी का नाम है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सीसी आपकी एक प्रकार की मक्खी होती है, तो यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है, मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से या सिनकोना वृक्ष की छाल से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका दा वाला ऑप्शन सही होगा। सिनकोना वृक्ष की छाल से आपकी मलेरिया की दवा कुनैन जो है वो बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो है ये आपका प्रश्न है। और यदि ये पूछ लिया जाए आपसे कि जो सिनकोना है ये किस कुल का पौधा है, तो रूबिएसी नाम का एक कुल है। चलिए मैं इसकी स्पेलिंग यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, RUBIACEE। ये जो है इसे हिंदी में पढ़ते हैं रूबिएसी। तो इस कुल का पौधा है आपका ये सिनकोना वृक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है, प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको पंचशील सिद्धांतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनमें से क्या है। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो एक वर्ड यहाँ पर लिखा है शांतिपूर्ण, बस इसी को टिक करके आप आगे का टिक कर देंगे कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समानता और पारस्परिक कार्य, यही आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पंचशील सिद्धांत रट लीजिएगा, मैं आपको वैसे कराऊंगा जब फर्स्ट डिवीजन, तो वहां पर ये सारी चीजें बताऊंगा, पर यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जो है वो जाता है। 14 प्रश्न देखते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या नाना साहेब। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो दादा भाई नौरोजी आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था। तो आप सभी जानते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो आपका रानी लक्ष्मीबाई किससे संबंधित हो जाएगा, झांसी से जो है वो संबंधित हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न आपका है रानी अवंतीबाई किस रियासत की जो है वो रानी थी। चार ऑप्शन है, झांसी, रामगढ़, जगदीशपुर या अवध। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन ब रामगढ़ जो है वो सही हो जाएगा। रानी अवंतीबाई की यदि बात करें, तो ये लोधी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पहली महिला शहीद वीरांगना जो है वो थी। और 1857 की जो क्रांति की बात करें, तो उसमें रामगढ़ जो है इसकी रानी अवंतीबाई जो है वो मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार के रूप में भी जो है वो जानी जाती हैं। तो मेन आप स्थान ध्यान रखिएगा रामगढ़। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 17 मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम देंगे उसमें भी यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो अच्छे से आप सोशल साइंस को जो है वो पढ़िएगा। प्रश्न में ऑप्शन है झांसी, बैरकपुर, जगदीशपुर या कानपुर। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, झांसी, बैरकपुर, जगदीशपुर या कानपुर। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से, तो बैरकपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे, तो बैरकपुर के थे। इनकी मृत्यु भी बैरकपुर में हुई थी और इनका जो जन्म है वो नागवा में जो है वो हुआ था। और ये भी आपके मंगल पांडे भी 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक के रूप में जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने भी जो है वो निभाई थी। और ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके 34वें ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल इन्फेंट्री जो है उसके सिपाही थे। तो आपका ऑप्शन बैरकपुर जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सभी समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आगे भी पेपर की आखिरी तारीख तक प्रोवाइड जो है वो कराता रहूं।
बस आप वीडियो को लाइक और शेयर दो कार्य अपना कंप्लीट करा कर दीजिएगा, बाकी मैं मेहनत करने में कोई कसर जो है आपके लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। देखिए सुबह भी एक मैंने आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दी, शाम को ऑलरेडी है, सेकंड सेमेस्टर की ऑलरेडी होती है और सब क्लास इतनी लेंदी जा रही हैं तो बहुत मेहनत लगती है आपके लिए। आप एक बस लाइक करके मेरा हौसला जो है वो बढ़ाते रहिएगा। देखते हैं प्रश्न आपका 18। प्रश्न कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन A स्वामी विवेकानंद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी अवश्य याद होना चाहिए कि कब की थी, तो 1 मई 1897 में जो है वो की थी। 1 मई 1897 में जो रामकृष्ण परमहंस थे, ये देखिए दूसरे ऑप्शन में लिखा भी है रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, इन्होंने जो है वो की थी। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता के बेलूर में जो है वो इसका मुख्यालय है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 19। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था। अड्यार, कोलकाता, सहारनपुर या मुंबई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका अड्यार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका चेन्नई में जो है वो आता है। तो अड्यार चेन्नई में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में यदि पूछा जाए तो है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 20। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने, मिर्जा गुलाम अहमद ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या सैयद अहमद बरेलवी ने। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन A, B, C या D में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने जो है वो की थी। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये आपका जो अलीगढ़ है ये कहाँ आता है, तो ये यूपी में जो है वो आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 21। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो कब हुई। 1875, 1828, 1882, 1833। 4 ऑप्शन में से बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन में से छांटना है आपको कि कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए अब उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ब 1828 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तारीख भी आप याद रख सकते हैं, तो 20 अगस्त 1828 और स्थान भी आप याद रख सकते हैं, तो कोलकाता। तो 20 अगस्त 1828 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि ब्रह्म समाज की। और एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रह्म समाज है 1815 में, कब, 1815 में राजा राम मोहन राय जो हैं उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी, किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने 1815 में। तो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से इसी को जाना जाने लगा था। तो समझ रहे हैं आप, ब्रह्म समाज की स्थापना एक्चुअल में तो आप देखते हैं तो राजा राम मोहन राय ने की थी, पर वो 1815 में आत्मीय सभा के रूप से पहले जाना जाता था, या इसकी स्थापना आत्मीय सभा के नाम से हुई थी। बाद में 1828 में ये ब्रह्म समाज के रूप में जो है वो जाने लगा और बाद में इसे आगे बढ़ाने का काम देवेंद्र नाथ ठाकुर जो है उन्होंने जो है किया था, और बाद में इसमें केशव चंद्र सेन भी जो है वो जुड़ गए थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 22। राजा राम मोहन राय कौन थे। तो अभी मैंने आपको बताया 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बिल्कुल आप सभी का सही होगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक। अभी ऊपर वाले ही में मैंने ये चीज जो है आपको बताई। अगला प्रश्न आर्य समाज के संस्थापक पूछा गया है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं, दोनों ही को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट डिवीजन जो पिछले बार मैंने कराया था, कि स्वामी दयानंद सरस्वती आपका आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो कब हुई। 1882 में,
1828 में, 1897 में या 1902 ईस्वी में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि रामकृष्ण परमहंस जो है उनके परम शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1 मई 1897 में जो है वो की थी। 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने जो है वो की थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 25। भारत में सती प्रथा का अंत किसने जो है वो कराया? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या सर सैयद अहमद खान ने। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका राजा राम मोहन राय सही हो जाएगा। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने जो है वो कराया। इन्हीं का नाम बहुत मुख्य रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका 26 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में, 1885 में, 1895 यानी 1895 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 1885 ईस्वी में जो है स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो मुंबई में जो है वो हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, मुंबई में जो है वो हुई थी। और तारीख भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तारीख थी 28 दिसंबर की, 28 दिसंबर 1885। संस्थापक के रूप में या महासचिव के रूप में भी पूछा जाता है। तो इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है उनको अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 27। प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने या A.O. ह्यूम ने। तो मैंने बताया आपको भी दोनों चीजें कि संस्थापक के रूप में पूछा जाए, और यही यहाँ पर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। स्थापना या संस्थापक और महासचिव तीनों टाइप से प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन A.O. ह्यूम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने ही यानी कि A.O. ह्यूम ने ही कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष जो है बाद में नियुक्त किया था। तो आपका ऑप्शन A.O. ह्यूम ना हो, अध्यक्ष पूछा हो तो ध्यान रखिएगा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं 28। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मैंने ऊपर वाले प्रश्न में अभी बताया, मुंबई में सबसे पहला हुआ 1885। बस वही आपको टिक करना है। देखिए ऑप्शन भी है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली। तो आप किसे टिक करेंगे? मुंबई, बम्बई। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं जो भी एक्सप्लेनेशन साथ में दे रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। कहीं से भी किसी भी एक लाइन से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 29 प्रश्न है, बेगम हजरत महल संबंधित थी अलीगढ़ में, कानपुर से, दिल्ली से, लखनऊ से। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका लखनऊ से जो है वो संबंधित थी बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न देखते हैं 30। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने, मोतीलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने या महात्मा गांधी ने। तो 4 ऑप्शन में से बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सा बाल गंगाधर तिलक जो है वो सही हो जाएगा। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर जो तिलक है इन्होंने दिया था। जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनके वास्तविक नाम को लेकर यदि प्रश्न पूछा जाए तो इनका वास्तविक नाम जो है वो केशव था। ये भी ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 30 प्रश्न तक हम देख चुके हैं, यानी आधे प्रश्न हम देख चुके हैं। इस वीडियो के टोटल 60 प्रश्न हम देखेंगे, यानी अब आधे प्रश्न और हमारे रह गए हैं। प्रश्न आपका 31 देखते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित जो है वो है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय या फिरोज शाह मेहता। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन द फिरोज शाह मेहता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है वो कब घटी? 1919, 1920, 1921 या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं बहुत ही फेमस घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 ईस्वी में जो है वो घटी थी। और यदि बात करें स्थित कहाँ है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो भारत का जो पंजाब प्रांत है उसके अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो है उसके निकट जो जलियांवाला बाग है उसमें जो है वो हुआ था। और
1919 के साथ तारीख भी आप याद रख सकते हैं, तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना जो है वो हुई थी। अगला प्रश्न 33 कह रहा है कि चौरी चौरा कांड घटित हुआ 5 फरवरी 1942, 5 फरवरी 1931, 5 फरवरी 1924 या 5 फरवरी 1922। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था, तो आपका 5 फरवरी 1922 को जो है वो घटित हुआ था। एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था, तो चौरी चौरा जो कांड है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहां पर 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी थी उसको आग लगा दी थी, जिसमें क्या हो गया था, जितने भी लोग उस पुलिस चौकी में थे, लगभग 22 लोग बताए जाते हैं, वो सभी जिंदा जल गए थे। तो उसी घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से, चौरी चौरा कांड के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन 5 फरवरी 1922 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, 1942 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आप सभी जानते हैं 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न 35 कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में या 1928 ईस्वी में। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका 1928 ईस्वी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया। अगला प्रश्न देखते हैं 36। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस जो है उसकी लाठियों का शिकार जो है हो गया था, या लाठियों के प्रहार में शहीद हो गया था। ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 4 नाम भी दे रखे हैं, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या देशबंधु चित्तरंजन दास। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों के प्रहार से कौन शहीद हो गया था। उत्तर की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 37। पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कहाँ की गई, लाहौर में, रावलपिंडी में, दिल्ली या झांसी। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कहाँ की गई। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आ वाला आपका लाहौर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहाँ मांग की गई, लाहौर में जो है वो की गई। अगला प्रश्न देखते हैं 38। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1945 ईस्वी में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका 1946 ईस्वी जो है वो सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1946 ईस्वी में जो है वो आया। अगला प्रश्न आपका है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 12 नवंबर, तारीख इसमें अवश्य आपको याद होनी चाहिए क्योंकि 3 टोटल आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों ही आपके तारीख सहित आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तीनों ही आपके जो गोलमेज सम्मेलन थे, तीनों वो आपके सीरियल से हुए थे। एक आपका हुआ था 1930 में, एक हुआ था 1931 में और तीसरा आपका हुआ था 1932 में। तो ये तीनों आपके सीरियल से जो है वो हुए थे। अब आपको तारीख बतानी है यहाँ पर कि कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन 12 नवंबर 1930 ईस्वी सही हो जाएगा। कुछ जगह आपको 12 सितंबर 1930 भी देखने को मिलता है, पर कुछ किताबें हैं जिनमें 12 नवंबर 1930 ही आपको देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको जो है वो नहीं मानेंगे, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को ही मानेंगे। तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 तक आपका जो है वो चला था। कब तक चला था, 13 जनवरी 1931 तक आपका पहला गोलमेज सम्मेलन चला था। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। एक चीज मैं यहाँ पर आपको और क्लियर करूंगा कि वीडियो में इतनी ज्यादा मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि एक बार में आपको याद नहीं होगी। वीडियो पूरा आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ समय बाद आप क्या करिएगा, फिर से वीडियो को देखिएगा ताकि बार बार देखने से चीजें आपको याद हो जाए। एक बार में आपको नहीं होती हैं, कान में आप लगाए जैसे गाना बार बार सुनते हैं आपको खुद चीजें याद हो जाती हैं, सेम यहाँ पर भी आप सुन सुन के याद कर लीजिएगा, एक बार में आपको याद नहीं होगा। प्रश्न देखते हैं अगला 40। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा।
बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से, तो बिल्कुल आपका सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन इन्होंने जो है वो किया था। अगला प्रश्न कह रहा है 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न आपके नॉर्मल वाइवा वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं। इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, गोविंद वल्लभ पंत की या मोरारजी देसाई की? बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका लाल बहादुर शास्त्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री जो है उनकी जयंती भी मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी रोलेट एक्ट के विरोध में, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए? बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका ऑप्शन लास्ट वाला यानी कि नमक कानून तोड़ने के लिए बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में आपको देखने को ये प्रश्न मिलता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। थोड़ा सा ट्रिक से भी आप जोड़ सकते हैं, ओल्ड यहाँ पर वर्ड लिखा है और जो आपसे बड़े होते हैं उन्हीं को आप दादा बोलते हैं। जैसे गाँव में आप बहुत लोग बाबा भी बोलते हैं, बहुत लोग दादा भी बोलते हैं, तो ओल्ड से आप दादा याद रख सकते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं 44, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। मैंने आपको बताया भी था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जब पहले प्रश्न आपका आया था कि बहुत से लोगों ने मिलकर की थी, वहां पर जो आपका 2016 के पेपर में आया था वहां पर उत्तर आपका राम प्रसाद बिस्मिल सही था, पर यहाँ पर तो राम प्रसाद बिस्मिल है नहीं। मैंने कहा था कि राम प्रसाद बिस्मिल भी आपका ना हो तो आप सचिंद्र नाथ सान्याल को भी टिक लगा सकते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है। अब आप किसको टिक लगाएंगे? तब आप टिक लगाएंगे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चंद्रशेखर आजाद को। ये भी आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं टिक करना है, बाकी बहुत से स्थापना के रूप में नाम जो है वो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 45, दादा भाई नौरोजी जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाए गए? अच्छा प्रश्न है। 1886 में ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो पहला वाला ऑप्शन आपका 1886 ईस्वी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जनरल जनरल डायर, सैंडर्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, एंडरसन। आप जब ये सारी चीजें हिस्ट्री में बैक जाकर देखेंगे तो इन पर सब कहानियां जो है वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सैंडर्स जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया था? सैंडर्स की हत्या करके जो है वो लिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे या बाल गंगाधर तिलक थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन सा गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सन पूछा जाए तो शायद इसका सन 1905 है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो की थी इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं 48, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में या इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका उड़ीसा में जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और विशेषता क्या है इस बांध के रूप में यदि बात की, यहाँ पर तो परियोजना की बात की गई, हीराकुंड नदी या हीराकुंड बांध की यदि बात करें तो आपसे यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है जो कि आपका उड़ीसा राज्य में जो है वो स्थित है। ये बांध जो है वो 1957 में जो है वो बनाया गया था और सबसे बड़ा मिट्टी के बांध के रूप में भी जो है वो इसे जाना जाता है और एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में भी, नदी घाटी परियोजना के रूप में भी जो है इसे जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 49, प्रश्न क्या कह रहा है? दामोदर घाटी परियोजना स्थित है उड़ीसा में, पंजाब में, झारखंड में या इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका झारखंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो दामोदर घाटी परियोजना है ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है वो आती है और दामोदर घाटी परियोजना लगभग आपकी 24,235 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो है वो
फैली हुई है। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किन दो राज्यों को जो है ये हेल्प पहुंचाती है, तो आप कहेंगे, एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं, कौन कौन से राज्य दो हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा बिहार और एक हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों को मुख्यतः जो है बात करें तो हेल्प जो है वो पहुंचाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 50 सीमेंट के लिए कच्चा माल है, तांबा, लौह अयस्क, चूना पत्थर या खड़िया। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सा वाला ऑप्शन चूना पत्थर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमेंट के लिए कच्चा माल जो है आपका चूना पत्थर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि कौन कौन से और सीमेंट के लिए कच्चा माल होते हैं, तो चूना पत्थर के अलावा आपका जिप्सम भी होता है। जिप्सम यदि ऑप्शन में देखने को मिले तो भी याद रखिएगा, और कोयला भी आपका होता है। तो ये सभी आपके सीमेंट के लिए कच्चा माल के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 51 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 51 प्रश्न तक हम पहुंच गए, 10 प्रश्न और आपके शेष हैं। 5वां, 7वां, 8वां या 12वां बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बा वाला 7वां जो है वो सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें भारत का विश्व में स्थान, तो भारत तो आपका 7वें नंबर पर आता है। उससे पहले किसका किसका नंबर आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका पहले नंबर पर आता है रूस का नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो स्थान घेरता है, या कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है पहले नंबर पर, तो रूस का है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर आपका आता है कनाडा का। तीसरे नंबर पर आपका आता है इसी प्रकार चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी भारत से आगे हैं। तो स्टार्टिंग आप रूस याद रखिएगा और भारत का नंबर याद रखिएगा, इतना आपके लिए काफी होगा। 52 प्रश्न कह रहा है कि सन 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तलवार, गुलाब का फूल, रोटी या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर सा वाला यानी कि रोटी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पूरे यदि टाइटल की बात करें तो रोटी के साथ साथ और आपका था खिलता हुआ कमल। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, रोटी और खिलता हुआ कमल। अगला प्रश्न देखते हैं 53, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वो क्या है। कावारत्ती, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली या बैरन द्वीप। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बा पोर्ट ब्लेयर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपकी ये राजधानी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी। तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका उत्तर पूर्वी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न 55 कह रहा है कि मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। मैदानी भागों को कितने उपभागों में बांटा गया है, तो आपका 3 भागों जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 56, जलवायु सदैव रहती है, स्थायी, अस्थायी, समय पर निर्भर या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं जलवायु जो है वो स्थायी रहती है, तो आपका ऑप्शन आ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि यदि मौसम की बात करें तो वो आपका अस्थायी होता है, वो बदलता रहता है। तो यही अंतर होता है मेन आपका जलवायु और मौसम में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो जुड़ भी लीजिएगा अवश्य, सब्सक्राइब करके, और नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार बैक टू बैक आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। और उसके साथ साथ टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। देखते हैं प्रश्न 57, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बा वाला ऑप्शन सही होगा। 10 अस्थायी और 5 स्थायी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। 5 स्थायी में कौन कौन से होते हैं, तो इनको ध्यान रखिए। एक आपका होता है अमेरिका, एक होता है आपका ब्रिटेन, एक होता है फ्रांस, एक होता है रूस और एक होता है चाइना। ये 5 आपके देश हैं जो कि 5 स्थायी सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 58, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सा हेग, नीदरलैंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ वर्तमान सरकार ने कब किया। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो ब वाला ऑप्शन आपका 11 अक्टूबर 2014 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा, जैसे कि
सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए लास्ट प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किस वर्ष जो है वो किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अलग अलग बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका 1 दिसंबर 1997 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ टोटल 60 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न जो कि आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। और ये है आपका प्रश्न, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था 2019 में। कब पूछा गया था? डीएलएड के 2019 सबसे लेटेस्ट प्रश्न से मैं यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल या 21 मंडल? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो सभी लोग अपना आंसर अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ हमारे पार्ट आज का समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।